एक पल के लिए कल्पना करें, एक शानदार क्रूज शिप जो छुट्टियों के मजे और सुकून के लिए निकला था, अचानक एक खौफनाक घोस्ट शिप में बदल जाए। सुनने में ये किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की कहानी लगती है ना, लेकिन ये सच है। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम इसी डरावने सच की तह तक जाने वाले हैं। हम मौजूद सोर्स मटेरियल के आधार पर एक ऐसे वायरस की कहानी डिकोड करेंगे जो दशकों से इंसानों के साथ एक बेहद खतरनाक लुका छिपी खेल रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरी मिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले इस टाइमलाइन पर नजर डालनी होगी। देखिए, 1 अप्रैल 2026 अर्जेंटीना के उशुआया से एक क्रूज शिप अपनी यात्रा पर निकलता है। कुछ दिनों तक सब कुछ एकदम नॉर्मल रहता है, लेकिन फिर 11 अप्रैल को अचानक एक 70 साल के डच यात्री की मौत हो जाती है। शुरू में लगता है कि शायद कोई आम मेडिकल इमरजेंसी रही होगी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद एक एक करके कई लोग रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़ने लगते हैं। हद तो तब हो जाती है जब 26 अप्रैल को एक महिला यात्री एयरपोर्ट पर ही अचानक कोलैप्स कर जाती है और उसकी जान चली जाती है। हालत इतनी बेकाबू हो जाती है कि 2 मई आते आते वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO को इमरजेंसी अलर्ट भेजना पड़ता है। और फिर जब इन मौतों का फाइनल डायग्नोसिस सामने आता है तो मानो पूरी दुनिया सन्न रह जाती है। इस बीमारी का नाम था हंता वायरस। इस एक नाम ने उस आलीशान जहाज को दुनिया का सबसे बड़ा दुष्स्वप्न बना दिया। डर का माहौल ऐसा था कि किसी भी देश ने उस क्रूज को अपने पोर्ट पर रुकने तक की इजाजत नहीं दी। वो विशाल जहाज समंदर के बीचों बीच एक अछूत गोस्ट शिप बनकर रह गया। भाग 1, हंता वायरस आखिर है क्या? दशकों के जानलेवा रहस्य। ये कोई नई बीमारी नहीं है, बल्कि चूहों से फैलने वाला 70 साल पुराना वायरसों का एक पूरा परिवार है। अब हंता वायरस की एक बहुत अजीब बात यह है कि ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बिल्कुल अलग तरीके से हमला करता है। अगर एशिया और यूरोप की बात करें तो वहाँ ये HFRS के रूप में सामने आता है। इसमें मरीजों की किडनियां फेल होने लगती हैं और शरीर के अंदर ही भयंकर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में ये HPS का रूप ले लेता है, जो सच कहूँ तो और भी ज़्यादा खौफनाक है। इसमें होता यह है कि इंसान के फेफड़ों में पानी भर जाता है। मरीज को सांस लेने में इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है कि अल्टीमेटली सफोकेशन यानी दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। तो यहाँ सबसे अहम और डरावना सवाल ये है कि आखिर इससे बचने के चांसेस कितने हैं? जरा इस 50% के आंकड़े को देखिए। इसका सीधा सा मतलब है कि हंटा वायरस से संक्रमित होने वाले आधे लोगों की जान चली जाती है। मानो जिंदगी और मौत के बीच बस एक सिक्का उछाला जा रहा हो। यही बात इसे दुनिया के सबसे घातक वायरसों की लिस्ट में सबसे ऊपर खड़ा कर देती है। और पता है, इस पूरी सिचुएशन को सबसे ज्यादा भयानक क्या बनाता है? वो ये है कि आज के इस मॉडर्न मेडिकल युग में, जहां हम हर दिन नई तकनीक बना रहे हैं, हंता वायरस की कोई भी FDA या WHO द्वारा अप्रूव्ड वैक्सीन मौजूद ही नहीं है। इसका कोई पक्का एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है। अगर कोई बदकिस्मती से इससे संक्रमित हो जाए तो डॉक्टर्स सिर्फ बाहर से सपोर्टिव केयर दे सकते हैं। अंत में इस जानलेवा बीमारी से लड़ने की पूरी जिम्मेदारी इंसान के अपने इम्यून सिस्टम पर ही आ जाती है। भाग 2, मेडिकल रहस्य से पर्दा। युद्ध के मैदानों से लेकर आदिवासी इलाकों तक। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो इस वायरस ने बार बार दुनिया को चौंकाया है। सबसे पहले 1950 के दशक में कोरियन युद्ध के दौरान 3000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक अचानक रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़े, जिनमें से 15% की जान चली गई। तब इसे कोरियन हेमोरेजिक फीवर नाम दिया गया था। काफी सालों बाद 1980 के दशक में दक्षिण कोरिया के डॉक्टर हो वैंग ली ने आखिरकार हंता नदी के पास के चूहों में इस वायरस को ढूंढ निकाला और यहीं से इसे हंता नाम मिला। लेकिन मेडिकल कम्युनिटी को सबसे बड़ा झटका 1993 में लगा, जब अमेरिका के नावाहो नेशन में एकदम हट्टे-कट्टे युवा अचानक मरने लगे। वहां शुरुआती मृत्यु दर 75% तक पहुंच गई थी। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि 1993 में अचानक ऐसा क्या हुआ था? ये इकोलॉजिकल चेन रिएक्शन इस पहेली को बहुत ही शानदार तरीके से सुलझाता है। नावाहो आदिवासियों की पुरानी कहानियों से वैज्ञानिकों को एक सुराग मिला। हुआ ये था कि उस साल अल नीनो मौसम के कारण बहुत भारी बारिश हुई। बारिश से पाइन नट्स यानी चिलगोजे की बम्पर पैदावार हुई। अब चूंकि चिलगोजे चूहों का फेवरेट खाना होते हैं, तो चूहों की आबादी में अचानक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और जितने ज्यादा चूहे, वायरस के इंसानों तक पहुंचने का खतरा उतना ही ज्यादा। ये सच में एक परफेक्ट इकोलॉजिकल स्टॉर्म था।
और अगर भारत की बात करें तो लंबे समय तक यही माना जाता था कि यहाँ हंटा वायरस का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन जरा इस 4% के आंकड़े पर गौर करें। 2005 से 2008 के बीच तमिलनाडु के वेल्लोर में एक डीप स्टडी हुई जिसने साबित कर दिया कि ये वायरस भारत में भी बिल्कुल खामोशी से मौजूद है। वहां आम आबादी के लगभग 4% लोगों के खून में इसके एंटीबॉडीज मिले, और जो लोग गोदामों में काम करते थे या चूहों को पकड़ने वाली इरूला जनजाति से ताल्लुक रखते थे, उनमें तो ये इन्फेक्शन रेट और भी ज्यादा था। भाग 3, ट्रांसमिशन के नियम बदले, एंडी स्ट्रेन की खौफनाक एंट्री। अब यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। आइए एंडीज वायरस को समझते हैं। 1996 में दक्षिणी अर्जेंटीना में हंता वायरस का एक बिल्कुल नया स्ट्रेन सामने आया। अभी तक विज्ञान यही मानता था कि ये वायरस सिर्फ और सिर्फ चूहों से इंसानों में आता है, लेकिन इस एंडी स्ट्रेन ने सारे नियम तोड़ दिए। इसके पास एक ऐसी ताकत थी जो किसी और हंता वायरस में नहीं थी। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकता था। इस एक खोज ने पूरी मेडिकल दुनिया की रातों की नींद उड़ा दी। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि पैनिक बटन दबे, दोनों के बीच के इस बारीक अंतर को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कोविड या फ्लू जैसे वायरस हवा के जरिए फैलते हैं, इसीलिए उनके लिए सख्त क्वारंटाइन और दूरी बनाना जरूरी होता है। लेकिन राहत की बात यह है कि एंडियस हंटा वायरस हवा में नहीं फैलता। इसके फैलने के लिए क्लोज कांटेक्ट की जरूरत होती है, यानी बहुत लंबे समय तक शारीरिक निकटता, जैसे एक ही बिस्तर शेयर करना या बिना किसी प्रोटेक्शन के किसी बीमार व्यक्ति की बहुत करीब से देखभाल करना। भाग 4, घोस्ट शिप का रहस्य सुलझाना, वो अहम सुराग जो सब कुछ जोड़ देता है। तो चलिए वापस अपने उसी क्रूज शिप पर चलते हैं और इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। मार्च 2026 में वो डच कपिल जिनकी जहाज पर सबसे पहले मौत हुई थी, वो दरअसल उशवाया में बर्ड वॉचिंग के दौरान एक लैंडफिल यानी कूड़े के बहुत बड़े ढेर के पास गए थे। उस जगह पर बेतहाशा चूहे थे और बस वहीं से वो इस एंडी स्ट्रेन का शिकार हो गए। कुछ ही दिनों बाद वो क्रूज पर सवार हुए और अनजाने में अपने साथ इस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन वाले स्ट्रेन को जहाज पर ले आए। यही वजह थी कि 10 मई तक उस जहाज पर 10 केस सामने आ चुके थे और 3 लोगों की जान जा चुकी थी। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच सिर्फ एक दिन के इस छोटे से आंकड़े ने उस पूरे जहाज को एक बहुत बड़े कब्रिस्तान में बदलने से रोक लिया। दरअसल एंडी स्ट्रेन की सबसे बड़ी कमजोरी ही इसका ट्रांसमिशन विंडो है। बीमारी की शुरुआत में ये वायरस औसतन सिर्फ एक दिन के लिए ही किसी दूसरे इंसान में फैल सकता है। जरा सोचिए, अगर ये विंडो कोविड की तरह कई हफ्तों की होती तो उस जहाज पर मौजूद शायद ही कोई इंसान जिंदा बच पाता। भाग 5, अगली महामारी से बचाव, जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो शायद हम सभी के दिमाग में गूंज रहा है, क्या हंटा वायरस दुनिया का अगला बड़ा पैंडेमिक बन सकता है? क्या हमें एक बार फिर से किसी ग्लोबल लॉकडाउन जैसी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए? इस डर का बहुत ही स्पष्ट जवाब हमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस बयान में मिलता है। वैश्विक आबादी के लिए इसका कुल जोखिम कम है। चूंकि यह वायरस हवा में ट्रैवल नहीं करता और इसके फैलने का समय सिर्फ एक दिन का होता है, इसलिए इसके दुनिया भर में जंगल की आग की तरह फैलने के चांसेस बहुत ही कम हैं। और सबसे बड़ी राहत की बात तो ये है कि यूरोप और एशिया में आज तक इस वायरस का कोई भी ह्यूमन टू ह्यूमन केस दर्ज नहीं किया गया है। अब इस स्लाइड में बचाव के जो तरीके दिए गए हैं वो देखने में बहुत बेसिक लग सकते हैं, लेकिन सच मानिए ये बहुत असरदार हैं। चूंकि अल नीनो जैसे मौसम के बदलाव का खतरा हमेशा बना रहता है, इसलिए बचाव बहुत जरूरी है। घरों के छेदों को अच्छी तरह सील किया जाना चाहिए ताकि चूहे अंदर ना आ सकें। धूल भरी और बंद जगहों जैसे पुराने गोदामों में जाते समय N95 मास्क और ग्लव्स जरूर पहने जाने चाहिए। साफ सफाई का खास ध्यान रखना, खाने पीने की चीजों को खुला न छोड़ना और कचरे का सही तरीके से निपटान करना, यही इसका सबसे पक्का इलाज है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर कोई वायरस दशकों तक हमारे ही बीच इतनी खामोशी से छिप सकता है, तो जरा गौर करें, जैसे जैसे विकास के नाम पर हम इंसानों की पहुंच प्रकृति के अछूते इकोसिस्टम्स में बढ़ रही है, न जाने और कितने अनजान खतरे उस अंधेरे में हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना ही होगा।